नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ये वही मंच है जहां पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब किया जाता है, जहां पाकिस्तान की हर साजिश, हर धमकी, हर मक्कारी का सच आपके सामने रखा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किस अवतार से पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ी हुई है। भारत ने आसमान में अपनी ताकत का ऐसा कौन सा जलवा दिखा दिया है जिससे दुश्मनों के अंदर खलबली मच गई है। भारत के पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के जनरल बुरी तरीके से डरे हुए हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आतंकी मुल्क पाकिस्तान डबल गेम के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गया है। पाकिस्तान दो नावों पर सवारी कर रहा था और दो नावों पर सवारी करने की वजह से, और दोनों नाव निकले दुश्मन के। अब दोनों ने सोचा कि भाई हमारे रास्ते अलग अलग, और पाकिस्तान दोनों नाव पर खड़ा है, तो पाकिस्तान के पास अब दो ही रास्ते हैं, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। पाकिस्तान तय कर ले वो कुएं में डूब के मरेगा या खाई में डूबकर, क्योंकि ना तो चीन पाकिस्तान को बख्शने वाला है और ना ही ट्रंप पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में है। क्योंकि ट्रंप को मुनीर ने लाहौरी चूरन के ट्रैप में कैद कर लिया है, और जब ट्रंप का नशा उतरेगा तो सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी। आज हम आपको पाकिस्तान का दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र दोनों दिखाने वाले हैं, बिना किसी लाग लपेट के। पाकिस्तान की एक एक सच्चाई जो जानना आपका हक है। पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान के हालात, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और वो भी परमाणु शक्ति से लैस। इसलिए पाकिस्तान अगर करप्ट हुआ तो खतरा भारत पर भी होगा। इसलिए पाकिस्तान पर नजर रखनी जरूरी है और देखना जरूरी है। यह खास पेशकश नापाक। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश। भारत की ताकत और दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली यह खबर किसी काल से कम नहीं है। पहले ऑप सिंदूर की मार खाकर पाकिस्तान उबर भी नहीं पाया था कि अब अग्नि 5 की आवाज सुनकर पाकिस्तान कांपने लगा है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। यह खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैली है। सड़क पर, गली मोहल्लों पर, चौक चौराहों पर, घर दुकान बाजार पर इसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के आर्मी अफसर यह सोच रहे हैं, असीम मुनीर यह सोच रहा है कि अब भारत की इस ताकत का क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस का टेलर देखा है। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की ताकत महसूस की है। जब एक साथ कई ब्रह्मोस पाकिस्तान की जमीन पर फटे तो उसे नई भारत का ताकत का एहसास हुआ। अब इसी ताकत का एहसास अग्नि 5 के जरिए भी पाकिस्तान महसूस कर रहा है, और डर पाकिस्तान का इस बात को है कि अगर फिर कभी पाकिस्तान ने भारत के साथ उलझने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान की हालत क्या होगी अगर अग्नि 5 का इस्तेमाल हुआ तो। भारत का नया अवतार देख थर्राया पाकिस्तान। दुश्मन की तबाही का सबसे बड़ा हथियार अग्नि 5। ताकत, स्पीड और रेंज देख कांपा पाकिस्तान। भारत की ताकत और दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली खबर। भारत ने आसमान में अपना दबदबा और बढ़ा लिया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। भारत की लंबी दूरी की घातक मिसाइल अग्नि 5 ने आसमान को चीर दिया है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की सामरिक ताकत का नया प्रतीक है।
5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की मारक क्षमता, परमाणु वार हेड ले जाने में सक्षम, दुनिया के किसी भी कोने तक दुश्मन को मात देने का दमखम रखता है। पाकिस्तान जो पहले ही ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया हुआ है, अब अग्नि 5 की आवाज सुनकर और बेचैन हो गया है। राफेल, सुखोई, जगुआर की दहाड़ से पाकिस्तान पहले ही रातों की नींद खो चुका है। अब ये नई ताकत पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। चीन भी इस मिसाइल की रेंज में आता है, यानी भारत का नया असली बादशाह आसमान में चीन को भी चैन से सोने नहीं देगा। भारत की ताकत अब हर मोर्चे पर दुश्मनों को चुनौती देने के लिए तैयार है। अग्नि 5 ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का आसमान अब बाज का है और ये बाज हर दुश्मन पर भारी है। भारत ने जो अग्नि 5 का सक्सेसफुल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है और MIRV है इसमें सिस्टम, कहने का मतलब है ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है और पूरे एशिया के अंदर और यूरोप के कुछ हिस्से तक ये स्ट्राइक कर सकता है। तो ये भारत का एक सक्सेसफुल जो परीक्षण है, ये दिखाता है कि हमारी न्यूक्लियर डिटेरेंस, ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस बहुत बढ़िया है। और आज की तारीख में भारत उन अव्वल देशों में है जिसके पास ये इतनी लॉन्ग रेंज IRBM मिसाइल्स है। साथ में ये जो हमने परीक्षण किया है, ये एक क्लियर मैसेज देता है पाकिस्तान को और चाइना को कि भारत की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जो हमारी एक सेकंड स्ट्राइक डिक्टेटेड फिलॉसफी है, उस पे हम कायम रहेंगे। और कोई भी देश, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, अगर भारत पे न्यूक्लियर हमला करने की भी सोचता है तो उसको पता है उसका परिणाम क्या होगा। भारत ने अपने सबसे घातक और लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा के तट से दागी गई इस मिसाइल ने भारत की सामरिक क्षमताओं में एक और बड़ी छलांग लगाई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बताते हैं। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। इसकी रेंज में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा चीन आएगा। चीन के अलावा इस मिसाइल की जद में यूरोप के अलावा अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आएंगे। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल यानी कि MIRV से लैस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, मतलब आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि 5 की लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है। इसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया शामिल है। भारत पिछले कुछ दशकों से लगातार अपनी मिसाइल ताकत में इजाफा कर रहा है, जो न केवल देश में बनाई जा रही हैं, बल्कि अपनी मारक क्षमता से दुनिया भर में अपना दमखम भी दिखा रही हैं। इसी कड़ी में अग्नि सीरीज की मिसाइल सबसे अधिक घातक रूप में उभर कर सामने आई है। भारत की ये कामयाबी सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, बल्कि दुश्मनों के लिए करारा संदेश है। अग्नि 5 के साथ भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा और सामरिक ताकत को लेकर वो अब और किसी समझौते के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान का डर सिर्फ यही नहीं है कि भारत नए नए हथियार डेवलप कर रहा है, भारत नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है। पाकिस्तान का डर
यह भी है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए पाकिस्तान भी तरक्की करना चाहता है, लेकिन तरक्की अपने बलबूते पर नहीं, तरक्की चीन और अमेरिका के कंधे पर बैठकर। इसलिए अब पाकिस्तान ने चीन के साथ रिश्तों के एक नए चैप्टर को लिखने का फैसला किया है और इस नए चैप्टर से साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मच गई है। भारत में भी इस खबर को लेकर बहस है, चर्चा है। इस्लामाबाद में हुई बैठक में आमने सामने दो नेता बैठे थे, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। एजेंडे में वो सब मुद्दे थे जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है या पूरे एशिया की पॉलिटिक्स घूम रही है। लेकिन इस बीच एक खबर निकल कर आई, सीपेक। आप कहेंगे सीपेक में नया क्या है? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर दुनिया जानती है, लेकिन आप सीपेक 2.0 के बारे में जानते हैं क्या? यानी एक और नया सीपेक जो अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान में दाखिल होगा, चीन होते हुए। तो सीपेक 2.0 की रफ्तार, ड्रैगन की सबसे बड़ी चिंता और पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकाव, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे चीन भी परेशान हो गया है। अगर पाकिस्तान वॉशिंगटन के और करीब गया तो सीपेक प्रोजेक्ट का कहीं बंटाधार ना हो जाए, साथ ही चीन की ऑल वेदर फ्रेंडशिप कमजोर ना पड़ जाए, यानी अफगानिस्तान में चीन की भूमिका भी सिमट जाएगी। बीजिंग को डर है कि उसके सबसे अहम कर्जखोर पड़ोसी पर अब वॉशिंगटन की नजर है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। इसलिए ड्रैगन परेशान है और वो किसी भी कीमत पर यह खतरा मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग $300 बिलियन की है और चीन ने पाकिस्तान को लगभग $30 बिलियन का कर्ज दिया हुआ है। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी का 10% हिस्सा चीन ने बाकायदा कर्ज के तौर पर खरीद रखा है। लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी चीन को परेशान कर रही है। चीन पाकिस्तान रिश्तों का नया अध्याय। इस्लामाबाद में हुई अहम बैठक ने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सीधे पाकिस्तान पहुंचे और यहां पाकिस्तानी डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की। इस बैठक के एजेंडे में वो सभी मुद्दे रहे जिनसे पूरे एशिया की पॉलिटिक्स प्रभावित हो रही है। सीपीईसी 2.0 से लेकर अफगानिस्तान तक और रीजनल पावर बैलेंस तक। इस्लामाबाद में हुई वांग यी और इशाक डार की मुलाकात ने साफ कर दिया कि चीन पाकिस्तान रिश्तों में नई ऊर्जा भरने की तैयारी है। सबसे बड़ा ऐलान हुआ सीपीईसी 2.0 का। अब सिर्फ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस होगा। वांग यी ने दोहराया कि चीन पाकिस्तान की दोस्ती सदाबहार है, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैसेज साफ है कि दोनों देश अपने रिश्तों की गहराई दिखाकर पड़ोसियों को संकेत दे रहे हैं। ये बातचीत अफगानिस्तान को लेकर भी अहम रही। चीन चाहता है कि सीपीईसी का दायरा अफगानिस्तान तक बढ़े, तालिबान के साथ तालमेल बने और रीजन में अमेरिकी दबदबा घटे। लेकिन असली सवाल यही है कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ना चीन के लिए कितनी बड़ी टेंशन है। ड्रैगन की चिंता है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब गया तो सीपीईसी प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता घट सकती है। सिक्योरिटी और डिफेंस सपोर्ट वॉशिंगटन से मिला तो चीन की ऑल वेदर फ्रेंडशिप कमजोर हो जाएगी। इसके साथ ही अफगानिस्तान में चीन का रोल घट सकता है। पाकिस्तान में मौजूद बलूचिस्तान वो हिस्सा है जो विशाल तेल और खनिज संपदा से लैस है। यही वजह है कि इस हिस्से पर दुनिया के ताकतवर मुल्कों की नजर है। यही वजह है कि चीन का लालच जागा और उसने यहीं पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी। तो वहीं इस लालच में अमेरिका भी है। बलूच में उसे भी हिस्सेदारी मिले और इसी लालच में अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। पाकिस्तान के लिए
बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाए रखना एक बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इसमें कोई संदेह किसी को ना हो। अब आप देखें कि चूंकि ये इतना मिनरल रिच, इतना जबरदस्त इलाका है, इसके पास नेचुरल हार्बर्स हैं। जो ग्वादार का पोर्ट है वो डीपेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में के बेहतरीन पोर्ट्स में से एक है। ये वो जगह है जहां पर कि पनडुब्बी अंदर रहते रहते डॉक कर सकती है। तो ये बहुत बढ़िया ज्योग्राफिकल रीजन और बहुत बढ़िया मिनरल रिच रीजन है, और इस वजह से इसके ऊपर कई देशों की, कई महाशक्तियों की बुरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई है। चीन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर इसी बलूचिस्तान में से, बल्क इसमें से निकलता है, और इसी बलूचिस्तान के ग्वादार में वो एक पोर्ट बनाना चाहते हैं। वहां पर उन्होंने एक एयरपोर्ट तैयार कर लिया है। उसके अलावा अमेरिका की दृष्टि भी इसके ऊपर लगी हुई है, और यही वजह है कि अमेरिका मुनीर के ऊपर, मुल्ला मुनीर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है। लेकिन इसके उलट बलूचिस्तान इससे हताश नहीं है। वो तो चुनौती देने का काम कर रहा है। वो चीन के CPEC वाली चाल पर भी वार कर रहा है। वो अमेरिका को मुनीर के दाव में ना फंसने की भी सलाह दे रहा है। बलूचों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बलूचिस्तान लूटने की प्लानिंग कर रहा है तो फिर वो हाल किया जाएगा कि दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अच्छा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए कई कसीदे पढ़े जाते हैं, और खासकर पाकिस्तानी जो है वो ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ते हैं कि आप चौंक जाएंगे। एक ऐसे ही कसीदा है कि भाई शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी ये दोस्ती है। तो सवाल ये है कि भाई शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी कहलाई जाने वाली चीन पाकिस्तान की दोस्ती क्या अब दरक रही है? और ये दरार क्या इतनी गहरी हो चुकी है कि पाकिस्तान अब चीन को ही ताने देने लगा है? जो पाकिस्तान कल तक, चाहे यूं कहें आज भी, चीन की गोद में बैठा हुआ है, वही आज चीन को मौका परस्त और मुनाफाखोर बता रहा है। क्यों? क्योंकि चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ गए, या भारत के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। भारत और चीन की नजदीकियां पाकिस्तान को रास नहीं आ रही हैं। क्या पाकिस्तान को लगता था कि चीन कभी भारत के करीब आए ही ना? लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल गया कि चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान चीन को यूज नहीं कर सकता। जिस पाकिस्तान ने चीन के लिए ग्वादर पोर्ट, सीपेक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स और यहां तक कि देश के गधे तक कुर्बान कर दिए, चीन को दे दिए, वही पाकिस्तान आज इस बात पर जल भुन रहा है कि चीन ने उससे पहले भारत को गले क्यों लगाया। यानी जब चीनी विदेश मंत्री आए तो वो पहले भारत क्यों आए, उसके बाद पाकिस्तान क्यों गए? तकलीफ तो होती है। कभी जिनपिंग का दुलारा कहलाने वाला पाकिस्तान क्या नंबर 2 हो गया है? एशिया में क्या पाकिस्तान से पहले अब चीन के लिस्ट में भारत है? और कहीं यही वजह तो नहीं कि पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लूट रहा है, चोट सीने पर लगी है? एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान का दर्द, चीन पहले भारत क्यों गया? ग्वादर से गधे तक सब चीन के हवाले। भारत चीन दोस्ती, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। चीन पर बरसा पाकिस्तान, मौका परस्त, मुनाफाखोर। चीन पाकिस्तान की दोस्ती कर्ज पर टिकी है, लेकिन आतंकी मुल्क इसे शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी बताता फिरता था। अब उसी रिश्ते में कड़वाहट घुल गई है। पाकिस्तान के सुर अचानक बदले बदले हैं और वो चीन को मुनाफाखोर और मौका परस्त बताने लगा है।
जो पाकिस्तान चीन के सामने सिर झुकाते झुकाते नहीं थकता था, वही पाकिस्तान अब चीन को जली कटी सुनाने लगा है। कभी जिनपिंग की आंखों का तारा रहा पाकिस्तान अब खुद को दुत्कारा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहले भारत पहुंचे और उसके बाद पाकिस्तान। बस यही बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान को लगता है कि अब चीन की पहली पसंद वो नहीं बल्कि भारत बन चुका है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में चीन को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तानी विश्लेषक चीन को मुनाफाखोर कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मौका परस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान का दर्द वाजिब है। चीन को खुश रखने के लिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। सी पैक के लिए जमीन दे दी, मिनरल्स सौंप दिए, ग्वादर में अपनी धार्मिक मान्यताओं तक की कुर्बानी दे दी, चीन का कबाड़ा हथियार खरीदा और तो और गधे तक चीन को बेच दिए। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में काम कर रहे चीनी नागरिक भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। कल तक चीन पाकिस्तान की दोस्ती के कसीदे पढ़ने वाले अब भारत के साथ बढ़ती नजदीकियां देखकर जल भुन रहे हैं। वैसे चीन को भी पता है कि दुनिया में सबसे मौकापरस्त मुल्क अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। जहां ज्यादा डॉलर दिखाई देते हैं वही उसका मालिक बन जाता है। फिलहाल उसका मालिक अमेरिका है और चीन अब नंबर 2 पर पहुंच चुका है। तो कल तक दोस्ती के दावे और नारे लगाने वाला पाकिस्तान आज चीन को ताने दे रहा है। वजह साफ है, चीन का झुकाव भारत की ओर, और यही बात पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क रही है।